हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं एक उद्यमी हूँ और भारतीय उद्यमी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं लग्जरी कार्स के ऊपर। जी हाँ, लग्जरी कार्स हम सब के सपने होते हैं, तो हम सब के सपनों का लिस्ट ज़रूर बनना चाहिए और उसमें से लग्जरी कार ज़रूर होना चाहिए। ज़िंदगी में हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ लग्जरी कार पर बैठना चाहता है। आज कुछ खास लग्जरी कार 2024 में इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे बेहतरीन कार जो है वो है रोल्स रॉयस फैंटम सीरीज 2। जी हाँ, रोल्स रॉयस की जो गाड़ी है, इस गाड़ी पर चढ़ने के लिए करोड़ों दिलों में धड़कनें है ना, वो बढ़ती रहती है। लेकिन इसके लिए हम सभी को अधिक से अधिक धन कमाने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। जितना अधिक धन कमा पाएंगे, क्योंकि अगर एक कार खरीदना है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को 3 से 5 कार की कीमत अपने पास होनी चाहिए, तब एक कार खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसकी EMI भी बहुत ज़्यादा लगती है। करोड़ों की कार है तो इस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है। तो रोल्स रॉयस फैंटम सीरीज 2 को हम सब का ड्रीम है कि हमें रोल्स रॉयस कार पर चढ़ना है। तो आइए, इसके बाद जो है मर्सिडीज़ बेंज एस क्लास। ये मर्सिडीज़ बेंज एस क्लास की भी बहुत नाम है और ये लग्जरी कार्स के अंतर्गत आती है और निश्चित रूप में ये सभी कार बहुत महंगी कार है। इसके बाद है बेंटली फ्लाइंग स्पर। बेंटली कार भी बहुत महंगी है और काफ़ी फर्राटेदार जो है वो कहिए कि आपको रोड पर चलती है, आपके बगल से गुजर जाएगी, पता ही नहीं चले तो ये सब कारों का जो है शौक होता है और निश्चित रूप में आपका लाइफ स्टाइल कैसा है उसी आधार पर इस कार को हम सब परचेज करते हैं। इसके बाद आता है रेंज रोवर। जी हाँ, टाटा ने रेंज रोवर कार को बनाना प्रारंभ किया है और ये निश्चित रूप में यह वर्ल्ड क्लास कार के रूप में इसको जाना जाता है। देश का प्रधानमंत्री भी रेंज रोवर कार पर चलते हैं, तो यह बड़ी गौरव की बात होगी जब आप रेंज रोवर कार भी अगर आप ले लेते हैं और उस पर चढ़ते हैं, तो ये बहुत ही गौरव की बात होगी। लेकिन उसके लिए हमें बहुत धन कमाने की आवश्यकता है और सामान्य बात नहीं है। ये मिडिल क्लास मेंटालिटी की बातें नहीं है, ये एलिट क्लास की बातें हो रही है। निश्चित रूप में बड़े सपने देखने की आवश्यकता है और बड़े सपने निश्चित रूप से साकार होते हैं। सपने देखना चाहिए, क्योंकि सपने देखने में पैसे नहीं लगते हैं, तो सपने कारों की, लग्जरी कार्स की ज़रूर देखनी चाहिए। इसके बाद आता है BMW 7 सीरीज। ये बेहतरीन कार है BMW की। ये लगभग 286 हॉर्स पावर की जो है इसकी शक्ति है। निश्चित रूप में BMW कार जो है इंडिया के अंदर भी फेमस है और वर्ल्ड क्लास तो है ही। BMW कार हर तरह के रेंज में आती है, तो निश्चित रूप से BMW 7 सीरीज़ कार भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं जेनेसिस G90। जेनेसिस G90 कार जो है ये लगभग बेंटली कार के समकक्ष है। जेनेसिस G90 कार बहुत अच्छी कार है और यूरोप में, अमेरिका में इस कार की काफ़ी डिमांड है जेनेसिस G90 का। तो भारत में भी इसके डिमांड्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसके बाद आते हैं मर्सिडीज़ बेंज GLS। ये अच्छी कार है और 362 हॉर्स पावर से लेकर के 483 हॉर्स पावर की
ये इंजन है। तो निश्चित रूप में ये बेहतरीन कार है और इस कार को लेने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके बाद आता है BMW X7। X7 सीरीज है, BMW की चर्चा किया है, बेहतरीन डिमांड है लोगों का। इसके बाद आता है ऑडी A8। ऑडी A8 भारत के अंदर ऑडी कार जो है वो डॉक्टर्स ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा माना गया है, और इसलिए काफ़ी बिक्री होती है ऑडी की। ऑडी A8 सीरीज यह सेडान रेंज में आते हैं। निश्चित रूप में बेहतरीन कार है और इस कार का जो है आनंद उठाना चाहिए। और उसके बाद आता है पोर्स कार। पोर्स कार जो है, अभी पुणे में पोर्स एक्सीडेंट हुआ था। एक किशोर जो है वो 17 साल प्लस का, उसने जो है 2 इंजीनियर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उन्हें एक्सीडेंट करके उन्हें सजाए मौत दे दी थी। रोड पर एक्सीडेंट हुआ और वो स्पॉट डेथ हो गए, तो क्या कहा जा सकता है। तो एक नाबालिग व्यक्ति ने पोर्स कार को चलाने का दुस्साहस किया और उसकी वजह से 2 इंजीनियर, उसमें से एक 24 साल की एक नौजवान लड़की की भी निधन हो गई थी। यह दुखद है, लेकिन गाड़ी की गलती नहीं है, चलाने वाले की गलती है। तो निश्चित रूप में हम सब के ये बड़े सपने होने चाहिए और ऐसे कारों पर चलने के लिए हमारा जो बैलेंस होना चाहिए जो वॉलेट में पैसे होने चाहिए वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम जीवन में अच्छे कारों पर चढ़ सके। और जीवन में हर व्यक्ति का बड़ा से बड़ा सपना देखना चाहिए, क्योंकि सपना देखने से ही साकार होते हैं। इसीलिए आज नहीं होगा, अगले 5 साल के अंतराल में होगा, हो सकता है अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे। निश्चित रूप में ऐसी अच्छी कारों को अपने लाइफ स्टाइल बनाना है, अपने घरों में इसका पोस्टर बना करके रखना है और मिशन पर चल देना है फास्ट लेन में चल देना है। निश्चित रूप में कामयाबी मिलेगी, कभी ना कभी आप उस गाड़ी पर ज़रूर चढ़ रहे होंगे। जी हाँ, तो इसीलिए सपना देखना अभी से ही प्रारंभ कीजिए। और जितने गाड़ियों को मैंने अभी चर्चा किया है, इन गाड़ियों को अब इसमें आप कलर पसंद कीजिए, वेरिएंट किस तरह का चाहिए। इसमें सारे SUVs है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, और इसमें आपको कई तरह के जो है आपको फैसिलिटीज़ है। तो इसको आप देखेंगे और उसको आप पसंद करेंगे और उसका फिर प्रिंट आउट लेकर के आप अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने इसको रखिए, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। और उसके बाद देखिए इसको विजुलाइज करिए। निश्चित रूप में विजुअलाइजेशन से ही यह सपना साकार होता है और इसके लिए कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अच्छा होगा, तभी इस तरह के कार आप खरीद सकते हैं और अपने साथ, अपने परिवार को, अपने बच्चों के साथ इन कारों में लंबी दूरी की यात्रा करते हुए एक आनंददायक ट्रेवल्स का अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ, भारत के लोग, भागलपुर के लोग और निश्चित रूप में हम सभी युवा साथी को ऐसे बड़े सपने देखने चाहिए और आप ऐसे कल्पना करने चाहिए ताकि हम सब ऐसी कारों पर चल सकें। आज के लिए बस इतना ही कि हम सबको ज़िंदगी में बड़े सपने देखते रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सपना जो है वो एक दिन ज़रूर साकार होता है। तो मैं सपनों के ही ढेर पर हूँ, क्योंकि सपनों को मैंने इतना बनाया है कि कई ऐसे सपने हैं जो मुझे साकार करते हुए दिखा है। तो इसीलिए
मुझे और पूरी दुनिया में जो भी आदमी सक्सेसफुल होते हैं वो सपनों के बदौलत ही होते हैं। और सपने, अगर आपका लग्ज़री कार पर चढ़ने का है तो एक दिन ज़रूर वो सपना साकार होगा, ऐसी आशा करता हूँ। और फिर आप बताएंगे कि हाँ, कि एक दिन आपने ऐसा बात कहा था कि हमें सपना देखना चाहिए और लग्ज़री कार का क्यों नहीं सपना देखना चाहिए। तो आप बताएंगे और उस दिन बहुत खुश होंगे कि हाँ, हमने सपना देखा और वो सपना साकार हुआ है। तो निश्चित रूप में सपना देखते रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।